देखो, जो गुरुद्वारे में जाने में जो पाबंदी की बात आई है, पाबंदी कभी नहीं हो कहीं नहीं हो सकती। गुरुद्वारा साहब में कोई पाबंदी नहीं है, ये गुरु का सिद्धांत है। गुरुद्वारे में सभी आ सकते हैं, सबको निमंत्रण है, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी दिशा से आया हो, किसी भी जात का हो, किसी को रोका नहीं जाना चाहिए। ये हमारा गुरु सिद्धांत है। और जो बात सामने आई है इंग्लैंड की, कि वहाँ के कि ना राजदूत को गुरुद्वारे में जाने से रोका गया है, वो बात मेरे को पूरी क्लियर नहीं है, क्योंकि उनसे कोई बात नहीं हुई है। जो देखा जा रहा है वो ऐसा है कि पिछले दिन से काफ़ी समय से जो इंग्लैंड के जग्गी जौल हैं, वो हिंदुस्तान में 5 साल से कस्टडी में हैं। और अब जब मिस्टर सुनक यहाँ आए थे G20 में, तो तब भी 80 के करीब जो एमपीज थे, उन्होंने एक पत्र लिख के और मिस्टर सुनु को दिया था। उन्होंने यहाँ मोदी साहब से भी बात की है। ये काफ़ी तनाव चल रहा है। जो 80 लोग हैं वो सिख नहीं हैं, वो वहाँ के रहने वाले मूल निवासी हैं, अंग्रेज हैं, हिंदू भी होंगे, सिख भी होंगे, मुसलमान भी होंगे, जो उनके एमपीज हैं। सो ये बात एक चल रही है। और दूसरी बात, जब ये कनाडा में ये मिस्टर निज्जर का कत्ल हो जाता है, उसके बाद में भी जो तनाव है वो बढ़ता दिखाई दे रहा है। ये मैं इस बात में सहमत हूँ कि अगर तो वो माथा टेकने गए थे, तो किसी को रोका नहीं जाना चाहिए। और दूसरी बात, क्योंकि जो गुरुद्वारे का प्रबंध है, जो आज तनाव चल रहा है, इसमें ऐसे हालात भी बनाए जा रहे हैं, कुछ शरारती लोग भी बना सकते हैं। और दूसरी तरफ ये जो एम्बेसडर जब गुरुद्वारे जाते हैं, वहाँ के कुछ लोग कोई भावना भड़की के तहत, या हो सकता है कोई शरारत के तहत उसके साथ कोई अपव्यवहार कर देता। उस बात को देखने के लिए शायद ये बात की गई होगी कि किसी तरह का कोई बेलोड़ा विवाद ना पैदा हो जाए। ठीक है ना? दूसरी बात ये है, हमने सिखों को भी अपील की है कि संवाद जारी रहना चाहिए। जो आदमी श्रद्धा से गुरुद्वारे में आकर माथा टेकना चाहता है, उसको आने देना चाहिए। हाँ, ये बात ठीक है, अगर कोई टैंक तोप लेकर इंदिरा गांधी की तरह दरबार साहब पे चढ़ के आएगा, तो उसको तो सम्मान नहीं ना मिलेगा। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि एक तनाव का माहौल चल रहा है, और इंग्लैंड के लोग हैं जो, उनके मन में अपने जो एक मूल निवासी जग्गी जौल है, उसकी नजायज़ गिरफ्तारी के कारण ये सारा कुछ हो रहा है। उस बात का भी वहाँ तनाव है। हम भारत की एम्बेसी को भी ये बोलेंगे कि किसी तरह का तनाव ना बनाया जाए। जो बात कर रही हैं, उस बात को कि ना और जगह बैठ के भी की जा सकती है। ये कारण है, इस कारण को गलत रंगत ना दी जाए। क्योंकि गुरुद्वारे में जाकर अगर एम्बेसडर से कोई बात ऐसी होती है, तो हमारे सिखों की जो शाख वो गिरती है। जैसे पहले भी एक एम्बेसडर के को मारा पीटा गया, हम उससे संबंध इत्तेफाक नहीं रखते, वो अच्छा नहीं हुआ। इससे जो सिख लोग बैठे हैं, जिनका बाहर दुनिया में अच्छा रिस्पेक्ट है, उनकी छवि पे जो ये शक्ति होती है। एसजीपीसी के द्वारा क्या रूपरेखा तैयार की जाएगी, क्योंकि गुरुद्वारा साहब सभी के लिए, सभी धर्मों के लिए कोई भी अंदर जाके माथा टेक सकता है। कमीशन क्या? मैंने बोला है एसजीपीसी ने, अब एसजीपीसी कोई नया संविधान नहीं बनाएगी, वो तो गुरु साहब का बनाया हुआ है। आप देखते हो कि दरबार साहब में या किसी भी गुरुद्वारे में आप देखो कि वहाँ के जो स्टूडेंट हैं, जो आजकल बेरोजगार चल रहे हैं, सभी गुरुद्वारे उनको संभाल रहे हैं। सभी धर्मों के, किसी भी जात का हो, कोई हिंदू हो, कोई सिख हो, कोई हो, लाइनें लगी हुई हैं। उनका कनाडा में तो बात ही ऐसी है कि गुजारा कि ना गुरुद्वारे से, लंगर से चल रहा है। तो ऐसी गुरुद्वारे में आने की कोई मनाही नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है। एसजीपीसी ने नया नहीं बनाना है, गुरु साहब ने दिया हुआ है सबको। वहाँ पहले पंगत होती है, फिर संगत होती है। ऐसे संविधान हमारा यही है। लेकिन वहाँ के कारण क्या होंगे मेरे को मालूम नहीं है। ये बात है कि अगर कोई किसी तरह की वहाँ उसके जाने पर कोई तनाव बनता है, जहाँ कोई ऐसी बात होती है, उस बात को बचाने के लिए उन्होंने ये रोका होगा। लेकिन फिर भी हम बाहर विदेश में बैठे सिखों को अपील करेंगे कि गुरु सिद्धांत है जो, उस पे किसी तरह की आँच ना आए, क्षति ना आए। इस बात को ध्यान में रखते हुए ऐसी बात को अवॉइड करना चाहिए।